दोस्तों, कलवंजी नाश्ते में इस्तेमाल करने के ऐसे फवाइद कि आप रोजाना इस्तेमाल शुरू कर देंगे। आप सबको दिल की अता गहराइयों से एक दफा फिर से खुशामदीद कहते हैं आपके अपने चैनल अलिफ लाम मीम में। नाश्ते में इस्तेमाल की जाने वाली कलवंजी अगर रोजाना की बुनियाद पर इस्तेमाल की जाए तो मर्दाना ताकत में हैरत अंगेज तौर पर इजाफा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, एक कप कलवंजी के 2 बीज 2 चम्मच मेथी के साथ अगर आप खाना शुरू कर दें तो आप लोग बुनियादी तौर पे ऐसे जबरदस्त मुरक्कब को अपने जिस्म में भेज रहे हैं जो कि आपको घोड़े जितनी ताकत अता कर देगा। हर सुबह नाश्ते में एक खाने का चम्मच एक सफूफ शहद के साथ आप लोग अगर लेना शुरू कर दें तो आपका जिस्म बेहतरीन कारकर्दगी शुरू कर देगा। इसके बाद एक गिलास दूध जरूर पिएं, जबकि फलों का इस्तेमाल भी जरूर करें और सिर्फ 6 हफ्ते में हैरत अंगेज नताइज देखें। कलवंजी का इस्तेमाल न सिर्फ आपकी मर्दाना कुव्वत को बढ़ाता है बल्कि ये कई तरह की बीमारियों में भी महफूज है। अगर इसका बाकायदगी से इस्तेमाल किया जाए तो ये जिस्म में बुरे कोलेस्ट्रॉल को खत्म करके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। अगर आप डिप्रेशन का शिकार हैं तो आप इलाज से तंग आ जाते हैं, और अगर आप इलाज से भी तंग हैं तो हम आज आपको इसका एक कुदरती इलाज बताएंगे। ये कुदरती इलाज आसान होने के साथ साथ मजेदार भी है। माहिरीन ग़िज़ाइयत की राय के मुताबिक काजू के नाम से जाना जाने वाला खुश्क मेवा डिप्रेशन से बचाव का बेहतरीन इलाज है। माहिरीन का कहना है कि काजू में विटामिन 5, मिनरल्स और दीगर कई इकसाम के अज्जा पाए जाते हैं जो कई खतरनाक बीमारियों से बचाने का सबब बनते हैं आपके जिस्म को। दोस्तों, इसके अंदर पाए जाने वाले मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स जिनमें पोटाशियम, मैंगनीज, कॉपर, सिलीनियम, जिंक और आयरन पाए जाते हैं, ये आपके डिप्रेशन को जड़ से खत्म कर देते हैं। दोस्तों, इन अज्जा की मौजूदगी आपके इंसानी मिजाज को काबू में रखने के लिए बेहतरीन काम करती है, क्योंकि इसके अंदर एक और अहम जुज़ ट्रिप्टोफैन भी मौजूद होता है। माहिरीन सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रिप्टोफैन ज़हनी दबाव को कम करने के साथ नींद में पैदा होने वाले खलल का भी जड़ से खात्मा करता है और बढ़ते बच्चों की बेहतर नशोनुमा में भी अहम किरदार अदा करता है। वाज़ेह रहे कि डिप्रेशन से बचाव के लिए बनाए जाने वाली बेशतर अद्वियात में काजू लाजमन शामिल किया जाना चाहिए। मजीद बरा काजू में कुछ ऐसे फैटी एसिड्स भी पाए जाते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को काबू में रखने और दिल की बीमारियों से निजात दिलाने में अहम किरदार अदा करते हैं। दोस्तों, हदीस मुबारका में भी जो कलवंजी है इसका जिक्र आया है। किस हवाले से आया है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ा जाए, अगर आप दोस्त अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल अलिफ लाम मीम को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मैं चंद दिन कबल अपने एक दोस्त से मिलने गया। काफी दिनों बाद मुलाकात हुई थी। उसने बताया कि उसके पित्ते में काफी अरसे से दर्द है और वो एक दिन पित्ते का ऑपरेशन कराने के लिए अस्पताल में एडमिट भी हो गया। किसी साहब ने कहा कि कलवंजी हर मर्ज की दवा है और ये बात कुरान और हदीस में बयान हुई है। चनाचे अल्लाह का कलाम कभी झूठा नहीं हो सकता। बस तुम सुबह से 7 दाने कलवंजी के खाना शुरू कर दो। मेरे दोस्त ने अस्पताल से कूच किया और कलवंजी के दाने खाना शुरू कर दिए। मैं उससे पूछा, क्या तुमने टेस्ट करवाया पत्ते में पथरी का या निकल गई? उसने कहा, देखो भाई, मुझे अल्लाह पर यकीन है कि अब वो पथरी नहीं होगी और एतकाद का तकाजा है कि मैं टेस्ट ना कराऊं, वरना तो एतकाद और तवक्कुल किस बात का। मैंने उससे पूछा, क्या तुमने कभी ये जानने की कोशिश की कि तुम्हारा एतकाद दुरुस्त भी है या नहीं? उसने नफी में जवाब दिया। मैंने फिर पूछा, अच्छा ये बताओ, कलवंजी में शिफा है, ये बात कुरान में कहाँ लिखी है? वो आए बाएं शाएं करने लगा, कहने लगा, अच्छा हदीस में बयान हुई होगी। मैंने उसे बताया कि ऐसी कोई बात नहीं, किसी से हदीस में मेरे इल्म के मुताबिक बयान नहीं हुआ कि कलवंजी पित्ते के पथरी का इलाज है। कलवंजी के बारे में जो हदीस बयान हुई है वो ये है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई बीमारी ऐसी नहीं सिवाय मौत के जिसकी शिफा कलवंजी में ना हो। सही मुस्लिम की जिल्द नंबर 100 की हदीस नंबर 1271। ये सुनकर वो कहने लगा, देखो इसमें वाज़ेह तौर पर लिखा है कि कलवंजी हर मर्ज की दवा है सिवाय मौत के, तो तुम किस तरह कह सकते हो कि ये पित्ते की पथरी का इलाज नहीं? मैंने कहा, अच्छा चंद मजीद अहदीस सुनो। हजरत बुरैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कभी आंखों के लिए इलाज है खंबी और अजवा जन्नत का मेवा है, और ये कलवंजी जो आप लोगों को नजर आती है इसमें मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है। एक और हदीस है, आमिर बिन साद अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो आदमी हर सुबह को 7 अजवा खजूरें खा ले तो उस दिन कोई जहर और जादू उस पर नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सही बुखारी जिल्द नंबर 100 हदीस नंबर 424। अगर कलवंजी अमूमी तौर पर हर मर्ज की दवा होती तो नबी पाक अलैहिस्सलाम खंबी को आंखों के इलाज के लिए क्यों तजवीज़ करते?
اور اجوا کو زہر اور جادو کے لیے کیوں تریاک قرار دیتے؟ لیکن اس حدیث میں تو کہا گیا ہے کہ کلونجی ہر مرض کی دوا ہے سوائے موت کے۔ اس نے استفسار کیا۔ میں نے اسے سمجھایا، دیکھو بعض اوقات حدیث میں ایک بات مختصر بیان ہوتی ہے اور اس سے پہلے یا بعد میں کیا بات تھی وہ اکثر بیان کرنے والا نہیں بیان کرتا، جس کی بنا پر غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے۔ درج ذیل حدیث میں تمہاری اس بات کا جواب ہے کہ کلونجی ہر مرض کی دوا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی حدیث بیان کیجیے۔ آپ نے کہا کہ سرکار نے فرمایا شفا 3 چیزوں میں ہے، پہلی پسنے لگوانا، شہد پینا اور آگ سے داغ لگوانا، اور اپنی امت کو داغ لگوانے سے منع کرتا ہوں۔ یہاں دیکھو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ شفا اگر تو 3 چیزوں میں، اور یہاں کلونجی کا ذکر نہیں کیا گیا، پھر یہ کیوں فرمایا کہ کلونجی موت کے علاوہ ہر مرض کی دوا ہے؟ اس نے دوبارہ الجھن کا اظہار کیا۔ میں نے اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات اگر ان سے درست نسبت رکھتی ہے تو وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی، البتہ آپ کی بات کا درست مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کلونجی کو ہر مرض کی دوا سمجھ لیا جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تمام ہارٹ کے آپریشن کینسل کر دیے جاتے ہیں، تمام کینسر کے مریضوں کی کیمو تھراپی کو معطل کر دیا جائے، تمام بخاروں میں اینٹی بایوٹک بند کر دی جائیں اور صرف کلونجی پر انحصار کیا جائے۔ ایسا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی نہیں کیا، بلکہ کھمبی، شہد، اجوا وغیرہ سب کو استعمال کیا۔ اس حدیث کا درست مفہوم یہ ہے کہ کلونجی میں اس بات کی صلاحیت ہے کہ اسے تمام امراض کے شفا کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ایک ریسرچر کا ٹاپک ہے کہ وہ کس طریقے سے کلونجی کو مختلف چیزوں کے ساتھ مکس کر کے اس قابل بنائے گا کہ کلونجی سے ہر مرض کا علاج آپ جو ہے وہ تیار کر لیں۔ اسمی مفہوم میں ماضی کے علماء بھی اس حدیث کو لیتے رہے ہیں، جیسے مشکات شریف میں ذکر ہے کہ جو ہے وہ طبیبی کہتے ہیں کہ اگرچہ حدیث کے مفہوم کی عمومیت ہے کہ کلونجی کو ہر بیماری کی دوا کے طور پر جو ہے فراہم کیا جائے، لیکن اس کو آپ نے دیگر چیزوں کے ساتھ مکس بھی کرنا ہے تاکہ پراپر طریقے سے علاج ہو سکے اور آپ کو اس سے فائدہ بھی پہنچے۔ یہ سن کر اس کو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ہر چیز کا اس دنیا کے اندر کوئی مقصد پیدا فرمایا۔ اب اجوا، کھجور، شہد اور اسی طریقے سے جو کلونجی ہے، ان کو اگر درست چیزوں کے ساتھ مکس کر کے استعمال کیا جائے تو ان کے بے پناہ فائدے ہیں، یہاں تک کہ دنیا کی ہر بیماری کے اندر آپ کلونجی کو استعمال کر سکتے ہیں۔ دوستو، اس کا پودا سونف سے مشابہ ہوتا ہے اور 40 سینٹی میٹر بلند ہوتا ہے۔ اس کا پھول زردی مائل، بیجوں کا رنگ سیاہ اور شکل پیاز کی بیجوں سے ملتی جلتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ اسے پیاز کا ہی بیج سمجھ جاتے ہیں۔ کلونجی کے بیجوں کی بو تیز اور شفائی تاثیر 7 سال تک قائم رہتی ہے۔ اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ صحیح کلونجی کون سی ہے تو آپ اسے سفید کاغذ میں لپیٹ کر دیکھیں، اس پر چکنائی کے داغ دبے لگ جاتے ہیں۔ کلونجی کے بیج خوشبودار اور ذائقے کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں، اور اچار اور چٹنی میں پڑے ہوئے چھوٹے چھوٹے تکونے سیاہ بیج کلونجی ہی کے ہوتے ہیں جو اپنے اندر بے شمار فوائد رکھتے ہیں۔